चलो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देख लिए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा है ना, सवालों को जो आप लोगों ने करने का देखो तरीका देखा था, अभी आप लोगों को है ना थोड़ा सा अवॉइड करना है क्या चीज़ें कि भाई ट्राइंगल अब नहीं बनाना पड़े हम लोगों को, भाई थोड़ा सा माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है उस चीज़ की कि भाई अब हमें ट्राइंगल बनाने की जरूरत ना पड़े। अगर तीसरी साइड हम लोगों को पता करनी है तो हम ऑटोमेटिकली खुद थोड़ा मन में कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं, ठीक है ना, बार बार उसको ड्रॉ करने में और टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 8/7 एंड टेन एल्फा इज इक्वल टू 15/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस एल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें चलो मैं तो आप लोगों के लिए बना देता हूँ, इसको अपन देख लेते हैं इस सवाल को किस तरीके से सोल्व करना है। भाई हिंदी के अंदर भी यही है, यदि साइन थीटा बराबर 8/17 और टेन एल्फा बराबर 15/8 हो तो आप कोस थीटा प्लस एल्फा का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या देखिए गिवन आप लोगों को, जैसे ये एंगल क्या हो गया थीटा है और ये यहाँ पे मेरे पास में क्या है 90 डिग्री है। अब दोस्तों जब मेरे पास में ये थीटा एंगल हो गया और ये कौन सा एंगल है आपका एल्फा एंगल है, तो यहाँ पे जब ये एंगल थीटा एंगल गिवन है मतलब साइन थीटा क्या होता है, देखिए ये तो आप परमानेंटली लिख के ही रख लीजिए, ठीक है ना, ये तो परमानेंट आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल गया कि भाई मेरे को यहाँ पे गिवन क्या क्या होता है। देखो दोस्तों होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। भाई मेरे को वैल्यू किस किस की गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब 8 ये गिवन है और बाकी जो हो गया मेरे पास में हाइपोटेनियस गिवन है कौन सी होगी 17 होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके पास में यहाँ से क्या पता चल गया, आपके पास में ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं 8, 15 और 17, याद आ गया होगा आप लोगों को कि एक आता है 8 होता है 15 होता है 17 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब मेरे पास में जब टेन एल्फा आगे क्या गिवन है, टेन एल्फा गिवन है और टेन एल्फा में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। तो दोस्तों एल्फा के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और बाकी जो बची हुई भुजा ये वाली कौन सी होगी इस एंगल एल्फा के लिए, एंगल एल्फा के लिए क्या हो गया बेस हो गया। तो आप लोगों को पता चल गया कि हाँ गिवन ट्राइंगल मेरा यही है, दोनों चीजें यहाँ पे हो गई। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि जो थीटा प्लस एल्फा, भाई ये एंगल 90 है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 90 है तो इन दोनों का ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। और मेरे से पूछ क्या रखा है सवाल के अंदर कि कोस थीटा प्लस एल्फा की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है दोस्तों 0 होती है और 0 इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखे हैं, ऑप्शन के अंदर जो 0 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ आपको। आप इसको नोट कीजिए, कपड़ा किधर गया रफ, चलो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप लोगों को क्या गिवन है, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू दे रखा आपको 2p/p² + 1 और आप लोगों को एक और क्या गिवन है कि p नॉट इक्वल्स टू दे रखा है ±1 ये दे रखा है। देन आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, देन कोसेक थीटा की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए दोस्तों इससे आप लोगों को एक पता चल गया है कि सर यहाँ पे वैल्यू किस किस की गिवन है, कोस थीटा की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, एक तो आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखा है बेस की वैल्यू गिवन है और नीचे आपको किसकी वैल्यू गिवन है हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो दोस्तों यहाँ से देखना, पहली बात तो ये है कि डायग्राम बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को याद करवा रखा है। जब बेस की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, देखना बेस की वैल्यू जब 2p दे रखी है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको p² + 1 दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना समझने की कोशिश करना दोस्तों, आपको याद आ गया होगा इन चीज़ों को देख करके कि सर आपने एक ट्रिपलेट याद करवाया था हमें 2x और एक क्या याद करवाया था x² + 1 आपने हमें याद करवा रखा था, ठीक है ना। यहाँ पे इसका क्या दे रखा है p² + 1 ही आपको दे रखा है, तो क्या हो गया यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो ये p² + 1 ये वाली चीज आपको गिवन है।
जब ये वाली चीज़ आपको गिवन है तो यहाँ पे देखो ये ट्रिपलेट मैंने आपको याद किया था 2x और x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। जो प्लस वाली वैल्यू क्या है, जब ये हाइपोटेनियस होती है, एक भुजा कौन सी होती है आपके पास में, क्या होती है, x स्क्वायर माइनस 1 होती है। तो ये भुजा कौन सी होती है, x स्क्वायर माइनस 1 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास में तो क्या दे रखा है 2p, p स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ में आपको क्या पता चल गया कि भाई सर मेरे को अब तीनों साइडें मेरे को पता चल गई है, मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनियस कितना गिवन है आपको, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी स्क्वायर माइनस 1, और यही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के क्या याद रह गया, आपको ये ट्रिपलेट आपको याद आ जाना चाहिए। बस इसमें मेन आपको चीज़ याद रखने वाली चीज़ क्या बताई हुई थी कि जो हाइपोटेनियस होती है उसकी वैल्यू प्लस वाली होती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो आपको वो वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू आपको पता होती है, तो आप आराम से सोल्व इसको कर पाओगे। क्लियर है, नहीं तो टाइम वेस्ट, देखो टाइम कंज्यूम करोगे इन चीज़ों को, इसको निकालने में। भाई इसको क्या करोगे, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे, ये चीज़ निकालोगे, तब तक आपको ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ तक का ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलता हूँ मैं आप लोगों को, इसको नोट डाउन कीजिए। देखो अगला सवाल आप लोगों के सामने है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा कहाँ वेरी करता है आपका, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ रखा है, देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछ रखी है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। इस तरीके का ये सवाल है। तो दोस्तों इसको करने की ट्राई कीजिए आप लोग। देखो क्या क्या गिवन है आप लोग पहले देखिए, देखते ही आप लोगों को याद आ जाएगी कि भाई ये तो सिंपल सा सवाल है सर, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं इतना। देखिए इसको ट्राई कीजिए करने की। देखो क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, इसका मतलब ये ए वैल्यू किसकी दे रखी है आप लोगों को, भाई परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होती है आपके पास में, हाइपोटेनियस होती है। तो दोस्तों आपको याद आ गया होगा ये चीज। तो जब मेरे पास में परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये ए है और ये क्या है, बी है, तभी तो ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको जब क्लियर हो गई तो सर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू, एक तो सेक थीटा की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होता है आपका, बेस होता है, तो बेस कितना है, बी आपको गिवन है। इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू भी आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ए अपॉन बी हो गया। अब यहाँ से दोस्तों देखो इस चीज को आपको सोल्व करना है, तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। देखो सेक थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन बी। सिंपल सा है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में, ए आ जाएगा। अरे ये बी से बी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास में अंडर रूट में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा, देखिए यही ऑप्शन आपको दे रखा है, तो यही क्या बन जाएगा, यहाँ तक कि आपका आंसर बन जाएगा। अरे यही क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सिंपल से सवाल है, और वही आप लोगों को देखो एग्जाम में सारे के सारे ये पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सवालों को। क्लियर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए भी, थोड़ा थोड़ा क्या क्या चेंजेस करता है। अब इन चीज़ों से घबराने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्लियर है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, देखिए सीजीएल मेंस का सवाल आया हुआ है आपका 2018 के अंदर ही पूछा गया था ये सवाल, तो आप इसको देखो करने की कोशिश करो। सिंपल सा सवाल है, 5 साइन थीटा माइनस
4 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा की वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी कर रही है, देन द वैल्यू ऑफ, तब फाइंड आउट करिए। तब आपको पूछ रखा है, किसकी वैल्यू पूछ रखी है, वैल्यू पूछ रखी है 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये आपसे पूछ रखा है दोस्त, करने की कोशिश करो क्या आंसर आता है। देखिए इनके ऑप्शंस मैंने लिख नहीं रखे हैं, आप लोग है ना कोशिश करो इसको सोल्व करने की, ट्राई करो, देखो किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। करिए भाई, अपना टाइम लीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो दोस्तों, आप लोगों ने कोशिश करी होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर इससे मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया है भाई, ये साइन थीटा इसको इस तरफ भेज दिया है ना, तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 कोस थीटा। अरे ये चीज समझ में आ गई, इसको इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया 5 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया है 4 कोस थीटा। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो 5 साइन थीटा की, भाई 5 साइन थीटा की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई है 4 कोस थीटा मिल गई है, तो यहाँ रखोगे, क्या रखोगे 4 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन अगेन साइन 5 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है अगेन 4 कोस थीटा और प्लस क्या हो गया 3 कोस थीटा। तो दोस्तों ये दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे, ये 4 में से 2 जाएंगे, कितने आ गए आपके पास में 2 कोस थीटा, और ये कितना आ जाएंगे 4 और 3 7 कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7। इस सवाल का क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर है यहाँ तक, 2/7 क्या बन जाएगा इस सवाल का आंसर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, एक दूसरी अप्रोच और अपना सकते हो आप लोग, किस तरीके से देख सकते हो इस सवाल को कि सर हमें क्या चीजें गिवन है। देखो 5 साइन थीटा ये दे रखा है, तो यहाँ देखना, इसको समझने की कोशिश करना, मैं इधर ही समझा देता हूँ। देखो क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की रेशियो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कर लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5, तो 4/5 हो गया। तो सर आप क्या रख सकते हो, अब देखो यहाँ से रेशियो ही पूछ रखा है ना आपको, भाई वैल्यू जो ये पूछ रखी है ये किस में पूछ रखी है, भाई रेशियो में पूछ रखी है, तो ये चीजें वैल्यू आप रेशियो में वैल्यू रख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे 4 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे 5। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जब आपको रेशियो गिवन है और रेशियो पूछ रखा है तो ये डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, अन्यथा आप नहीं रख सकते हो इन चीज को। क्लियर है, तो ये आपके थोड़ा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर हमारा आंसर इससे भी मिल जाएगा। भाई क्या रखना है, साइन थीटा की जगह 4 रखना है, कोस थीटा की जगह क्या रखना है 5 रखना है। तो साइन थीटा की जगह पे मैंने 4 रखा, देखो यहाँ पे 4 रखोगे 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 माइनस कोस थीटा की जगह पे मेरा कितना रखना है 5 रखना है, 4 रख दिया, 5 के 20 हो गया, और यहाँ पे कितना रखोगे 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस है ना, प्लस का साइन दे रखा है, और 3 5 जा 3 पंजे 15। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, इसमें से घटेगा तो कितना आ गया 10 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 35। इसको आप वापस कैंसिल आउट करोगे फर्दर, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो 2/7 आपका अगेन आपका वही आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू जब रेशियो पूछ रखा है तो डायरेक्ट आप इनके वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ तक इस सवाल को आप नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट सवाल को अब देखो, अब करने की आप लोग खुद कोशिश करने लग जाओ। अब मैंने इतने सवाल करवा दिए तो आप लोगों के लिए आगे वाले सवाल इजी हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ चीज़ें है ना, एकदम एक एक चीज़ें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लियर है, मैं कुछ भी सवाल आप लोगों को नहीं छुड़वाने वाला। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग साथ देते रहो। देखो क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा करवाने हैं मेरे को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, क्लासेस भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करते रहो और हर तरीके के सवाल को समझते हुए चलें कि भाई किस सवाल में क्या अप्रोच मेरे को अपनानी है। ठीक है, जैसे नई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका नोट डाउन कर देता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन करो, है ना, इसका सॉल्यूशन को आप लोग लिखो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। अब देखो कितना आसान सा सवाल था, कुछ था ही नहीं, इसमें वैल्यू पुट करनी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 13। देखो इसमें दे रखा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 5/9, देन आपकी वैल्यू निकालनी है आपको, देन
18 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा प्लस 11 कोस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो अभी अभी आपको मैंने कुछ चीज़ समझाई है, इसी की अप्रोच के साथ में चलना है आपको, ऐसी ही अप्रोच इसमें अपनानी है। कोशिश करो करने की। अरे किया क्या ट्राई? अरे दोस्तों tan थीटा को लिख लीजिए ना। tan थीटा को क्या लिख लोगे, साइन अपॉन कोस में लिख लो, फिर वही साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू। देखो आसान सा सवाल है, खुद करने की ट्राई करो। देखो मैं तो करवा दूंगा आप लोगों को अभी। देखो दोस्तों ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ इतनी टेंशन वाली है ही नहीं। इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। और ये कितनी दे रखी है वैल्यू, 5/9 दे रखी है। और रेशियो में ही मेरे से पूछ रखा है, रेशियो में पूछ रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन थीटा की जगह 5 और कोस थीटा की जगह पे क्या कर सकते हो, 9 पुट कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं पे मैं इसी में वैल्यू रख देता हूँ। देखो दोबारा नहीं लिखता हूँ। अब देखो 18 के साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का। 18 पंजे 90, 7 के साथ में मल्टीप्लाई किसका होगा, 9, 9 सत्ते 63 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 के साथ में किसका मल्टीप्लाई होने वाला है, 5 का। 9 पंजे 45 प्लस 11 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होता है, 99। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, देखो इसमें से आप 90 में से घटाओ 63 के बाद में कितना हो गया 7, कितना हो जाएगा 70 और ये 27 अपॉन, इसमें ऐड करोगे इसको 100 बना दो और कितना बन जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखो 16 के पहाड़े से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 के पहाड़े से कट जाएगा ना। ये 16 नंबे 144 होता है, 16 नंबे 144 और ये कितनी बार आ जाएगा आपका 9 तिये 27। अरे ये 16 बार और ये 3/16 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 3/16 इस सवाल का क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखो इसको एक तरीके से और करने का आप देख लो दोस्तों। देखो अब लेंदी बड़ा करने से कोई मतलब है नहीं। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसी में कुछ करेक्शन कर देता हूँ। देखना यहाँ पे भाई, इस ऊपर वाले को भी पूरे को कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दो आप, कोस थीटा से। और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दो, कंप्लीट को कोस थीटा से। तो देखो दोस्तों कौन सी चीज़ बनेगी, जब मेरे पास में 18 साइन थीटा के अपॉन में ये कोस थीटा आएगा तो क्या बन जाएगा 18 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। अरे समझ में आ रहा है ना, इसको क्या कर दिया मैंने, पूरे को कोस थीटा से डिवाइड किया। तो इसको जब कोस थीटा से डिवाइड किया तो साइन अपॉन कोस क्या बन गया, 10 बन गया, -7 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा आपका 7 ही रहेगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड किया तो ये भी कोस थीटा से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि अरे दोनों को दे रहे हो ना डिवाइड, तो दोनों में डिवाइड होगा। तो कितना बन जाएगा आपका 9 tan थीटा और प्लस 11 कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अब दोस्तों tan थीटा की वैल्यू आप लोगों को गिवन है सवाल के अंदर, क्या गिवन है भाई 5/9 और ये -7 और यहाँ से भी कितना दे रखा है इसमें, वही 5/9 tan थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है, जस्ट पुट करनी है। आपने वैल्यू पुट कर दी होगी, 9 से 9 कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 10 - 7 और नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 और 5 16, तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 7 जाएगा, 3/16 इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोस्तों बहुत इजी सा सवाल है, इस तरीके से आप रखना चाहते हो तो ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप सीधा जब रेशियो ही पूछ रखा है तो आप वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो और आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। देखो खुद क्वेश्चंस को मिलाओ भाई, है ना, बिना खुद के किए नहीं होने वाली चीज़ें। चलो मैं अगले क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन करो तब तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ 12 sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 cos थीटा, देन पूछ रखा आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल्स टू।
किसके इक्वल है, ये आपसे पूछ रखा है। दोस्तों ट्राई करो, देखो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये वाला सवाल भी, आप इसको करने की कोशिश करो। अरे भाई किया क्या सोल्व? थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम लो और इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो। चलो थोड़ी आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूं। भाई यहाँ पे क्या हो गया, 12 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 5 कोस थीटा दे रखा है। तो यहाँ से मैं वैल्यू किसकी निकाल सकता हूँ दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन आपको, 5/12। अब देखना कि सर अभी आप डायरेक्ट रख दो वैल्यू, कुछ आप लोग क्या ट्राई कर रहे होगे कि भाई इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो, साइन थीटा की जगह 5 रखूँ, कोस थीटा की जगह 12 रख दो, सवाल को सोल्व करूँ। अरे मेरे भाई यहाँ आपसे क्या नहीं पूछा हुआ है, कोई रेशियो नहीं पूछ रखा है आपसे, है ना, डायरेक्ट वैल्यू पूछ रखी है, तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया आपके पास में, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/12। तो ये क्या होता है देखो, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया, जब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, 5, 12 और तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अरे दोस्तों पता है कि नहीं है भाई, 5 होता है, ये 12 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो दोस्तों अब आप आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अरे ये डायग्राम नहीं बनाना है बार बार, देखो इसमें टाइम कंज्यूम होता है। जब आपको एक परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 12, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, 13 ही तो आने वाली है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना, टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनियस ये हो गया, तो 5/13 प्लस कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया, 12/13 माइनस, देखो कोट थीटा की वैल्यू आप निकालते हो, इसका रिवर्स ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम शायद नहीं है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, है ना, 65 आ गया, तो 13 पंजे 65 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 प्लस ये भी 12 पंजे 60 और माइनस कितना आ जाएगा, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आने वाला है, 156। अब इनको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 60 और ये कितना हो गया 85, है ना। अब 85 इसमें से क्या करना है, 60, 70, 80 और ये 85 आप इसमें से घटाओगे। अरे 156 में से 85 आप घटाओगे तो सीधी सी बात है एक ये बच जाएगा, फिर उसके बाद में इधर से क्या हो गया, एक बच गया, 60, 70, 80 हो गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये आपके पास 15 है, 15 में से 8 और 7 है, 15 होता है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 71/65 इस सवाल का क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अरे सिंपल सा सवाल था, तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हो। बस खाली मेरे को इसमें समझाना क्या था इस सवाल के माध्यम से, कि कहीं आप ये गलती ना कर लो, इसको इसमें रखने वाली और इसकी वैल्यू 12 रखने वाली आप गलती ना कर बैठो, इसलिए आपको समझाया है। तो क्या बोला, जब आपको रेशियो ही पूछा हुआ होता है तो आप ये वाली चीज़ें कर सकते थे, वहाँ रेशियो नहीं पूछ रखा है इसलिए आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो आंसर क्या बन जाएगा, -71/65। क्लियर है, चलो आप इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सीजीएल के एग्जाम के अंदर आपको प्री में पूछा हुआ है, 2018 के ही प्री का एग्जाम में पूछा हुआ है ये सवाल, देखना आप समझना। क्वेश्चन नंबर 15, देखो दिमाग लगाना भाई, सिंपल सा है, वही बेसिक मेथड से करते जाओगे हो जाएगा। कोट थीटा इज इक्वल टू √6 हो, देन द वैल्यू ऑफ then the value of cosec square theta plus sec square theta, cosec square theta plus sec square theta upon cosec square theta minus sec square theta की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। दोस्तों वही बेसिक अप्रोच आप लोगों को अपनानी है और इस सवाल को सोल्व करना है। अरे बेसिक अप्रोच के साथ में ही आपको सोल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसको रफ कर दूं? चलो ठीक है। देखो दोस्तों कर लीजिए अभी सवाल को, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, मैं थीटा लिख देता हूँ ना। यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, इसका मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे ये जो वैल्यू मेरे को गिवन है इसके नीचे 1 हो गया भाई, ऐसे सवाल कल करवाए थे ना आपको, मतलब √6/1, तो ये किसी की वैल्यू दे रखी है आपको। अरे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये क्या हो गया? बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है। तो देखो दोस्तों ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, टोटल क्या आने वाला है? 7, तो √7 वैल्यू आ जाएगी। देखो डायरेक्ट ही करने की कोशिश करो, डायग्राम बना करके भी क्या करोगे, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये √6 होता है, ये 1 होता है, तो दोस्तों करने वाले तो आपकी चीज़ें तो वही हो, तो डायग्राम बना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये √6 का स्क्वायर करोगे 6 और प्लस ये, तो क्या आ जाएगा? √7 आने वाली है वैल्यू, है ना। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम सेव करना है हर जगह पे। तो यहाँ पे जब बेस की वैल्यू आपको पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और हाइपोटेनियस आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया √7, तो अब आप लोगों के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको जस्ट वैल्यू रखनी है इसके अंदर। देखो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है भाई? साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है? √7, और बेस कितना दे रखा है? √6 दे रखा है, तो उसका क्या करना है मेरे को? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में? 1 दे रखा है, प्लस सेक वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो √7 अपॉन √6 का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक अगेन क्या हो गया? वही √7 का होल स्क्वायर, 7/1 लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस सेक कितना दे रखा है? √7 अपॉन √6 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको आप सोल्व कर लीजिए भाई। देखो सोल्व करोगे ना तो थोड़ा सा अप्रोच अपनाना। देखो √7 यहाँ पे भी, √7 यहाँ पे भी है, तो ऊपर वाले में से अगर √7 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अंदर देखो बचेगा क्या, है ना। √7 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इस साइड से यहाँ से कितना बचने वाला है? 1 बचने वाला है। √7 स्क्वायर चला गया और ये 1/6 बचेगा, और यहाँ से भी नीचे भी √7 का स्क्वायर आपने अगर कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचने वाला है? यहाँ से तो 1 और माइनस यहाँ से क्या बचेगा? 1/6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 आप एलसीएम लोगे, 6 एलसीएम नीचे आएगा, दोनों 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 6 7 जा 6 और 1 कितना हो गया? 7। अरे ये क्या बनेगा? 7/6 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 - 1 कितना आएगा? 5 आएगा, तो ये 7/5 क्या हो जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। अरे एलसीएम लेकर के सोल्व कर लोगे ना तो 7/5 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। देखो सिंपल सा सवाल था, अब ये चीज़ें करने की जरूरत है नहीं। √7 आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों आपकी जैसे आप लोगों को अप्रोच अच्छी लगे, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 7/6 लिख लूँ, फिर नीचे आप क्या कर लो, यही 7 माइनस आपकी जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 एलसीएम लोगे के सोल्व करोगे तो वही आंसर आपको क्या मिलने वाला है? 7/5 ही आपको मिलने वाला। आपकी जो इच्छा हो, जिस तरीके से करना हो आप कर लीजिएगा इसको। क्लियर है? तो थोड़ा टाइम वेस्ट अपन नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मैं मिलता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप लोग उसको देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या करना है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 को भी देखो आप। इफ यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा आपको 1.25, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 1 की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है दोस्तों। अब देखो बहुत आसान सा सवाल है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोल्व करने की कोशिश करो। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ आप लोगों का। ये क्या है कि आपका सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, सीपीओ के 2018 के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। इसके ऑप्शंस में लिख देता हूँ। देखो ऑप्शन आपको इस प्रकार दे रखे हैं, 2 10/11 2 है, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 10/11, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 9/10,
और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 2/, या 1/2, 1/2। ये 4 ऑप्शन आपके पास में। सोल्व करो। देखो एग्जाम में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं भाई, बहुत सिंपल होते हैं, देखने में यूँ लग रहे हैं अजीब सा कि क्या दे दिए ऐसी वैल्यू कोसेक थीटा बराबर 1.25, ये है क्या? एक बार दिमाग लगाओ, सोल्व करो, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। देखो दोस्तों ना इतना टाइम लगाने वाली ज़रूरत है ही नहीं इसके अंदर। देखो कोसेक थीटा अपने को गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया? देखो कोसेक थीटा बराबर क्या दे रखा है? 1.25। ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना लगेगा? 100 लगेगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 25 × 125 और 2500 के 100। तो क्या मिला मेरे को यहाँ से? देखो यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू पता चली? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। और ये क्या बन गई मेरे पास में? परपेंडिकुलर बन गई। तो दोस्तों अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? जब 3, 4, 5 आपको याद आ रहा होगा, जब ये हाइपोटेनियस 5 होती है तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस दे रखा है तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। अरे बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अब आप सिंपली क्या कर सकते हो? इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो और आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। पुट कीजिए वैल्यू। देखो क्या है? 4 × tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 3 -5। कोस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है? देखो यहाँ पे बेस ये रहा 3, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है? 5, और प्लस का क्या दे रखा है आगे? 1 अपॉन में सेक थीटा। कोस का उल्टा ही होता है तो क्या हो गया? 5/3। इसमें और तो कुछ नहीं दे रखा ना वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओनली सेक थीटा, ये कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? 5/3 हो गया। फिर यहाँ पे देखो +4। कोट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा, मतलब 3/4, और क्या हो गया? माइनस का 1। तो दोस्तों यहाँ तक आपका हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो ये कितना बन जाएगा? 4 चौके 16, ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन में 3 माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बन गया? ये 5/3 है ये, प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 3 माइनस का 1। तो इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? 16/3 तो है ही है। फिर उसके बाद में ये माइनस का 3 और ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा? -2 अपॉन 3 में से जाएगा ये प्लस का 5/3 प्लस का 2। तो दोस्तों इसको तो सोल्व कर लीजिए। अब तो आगे तो कोई दिक्कत है नहीं आपके पास में, है ना? तो इसको सोल्व करोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 3। इधर से भी एलसीएम 3 आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उनको काउंट करने की जरूरत है नहीं। अरे हो जाएगा ना? यहाँ देख लो एक बार, बता देता हूँ। ये 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 3 एलसीएम आने के बाद में यहाँ से क्या बचेगा भाई? 16 और 3 दूनी 6 अपॉन, यहाँ से देखो यहाँ से वापस 3 एलसीएम आएगा नीचे, तो क्या बचने वाला है? 5 और 3 दूनी 6। तो ये 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 - 6 कितना हो गया? 10, और 5 6 और 5 11। तो 10/11 क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर बन जाएगा। अरे 10/11 क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। अरे कर पा रहे हो सवालों को? दोस्तों हर सवाल से ही आप लोग सीखने वाले हो। देखो बेसिक जितना मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। अभी जो मुझे चीज़ें आप लोगों को सिखानी है वो मैं इस बेसिक के माध्यम, मतलब इन सवालों के माध्यम से ही आप सीख पाओगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी वो मैं सिखाता चला जाऊँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा? 10/11। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है? इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तो 10/11 इसका है ना ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 70। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको सोचिए और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है cos 19 डिग्री इज इक्वल टू a/b, then cosec 19 डिग्री माइनस
कोस 71 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कोस 71 की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। क्या है, कोसेक 19 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। इसको रफ कर देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। चलो, मैं सोचता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, है ना। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। सर इतनी चीज़ मेरे को समझ में आ गई, कोस 19 डिग्री बराबर क्या दे रखा है, A/B। तो मैं थोड़ा इसमें देखता हूँ, ट्राइंगल में जाकर के मैंने देखा तो वैल्यू क्या दे रखी है। जब मेरे पास में ये 19 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे पास में कितना होगा, 71 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90, और ये मेरे पास में कितना है 90 है। तो दोस्तों यहाँ से जब मेरे को क्या दे रखा है, कोस दे रखा है, तो कोस होता क्या है, अरे कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, b दे रखी है। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, a दे रखी है। और तो ये वाली वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। क्या होता है, अरे भाई हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपके पास में ये वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों आपके पास में तीनों साइड हो गई, तो अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हो। भाई कोसेक 19 डिग्री, 19 डिग्री पूछ रखा है, कोसेक पूछ रखा है, तो कोसेक होता क्या है मेरे पास में, अरे कोसेक मेरे को पता चल गया साइन का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस। अब देखना, अब इसके लिए मैं वैल्यू रख देता हूँ ना सीधी। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, जब एंगल मेरा क्या है 19 डिग्री है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना दोस्तों, जब एंगल 19 डिग्री है तो मेरे पास में क्या हो गया, हाइपोटेनियस तो कौन सी हो जाएगी, b अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा होता है, इसके लिए तो यही वाला परपेंडिकुलर है। तो क्या हो गया, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस, देखो कोस 71 के लिए मेरे पास में एंगल कौन सा हो गया है, मेरे पास में ये वाला एंगल हो गया। तो 71 के डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। और बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कोस की वैल्यू है तो पहले बेस लिखना है, तो बेस कितना हो गया मेरे पास में, अरे दोस्तों जब एंगल ये वाला हो गया है ना मेरे पास में, तो अब मेरा बेस कौन सा चेंज हो गया, बेस कौन सा बन गया ये, और ये क्या बन गया है परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, b दे रखा है। तो दोस्तों बस इसको सोल्व कर लीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, b, और ये पूरा का पूरा क्या आ गया आपके पास में, एलसीएम आ गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन गया, b स्क्वायर माइनस b से b कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अरे भाई यही तो चीज़ बनने वाली है ना। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब सोल्व करोगे इसको तो ये b स्क्वायर और ये माइनस का b स्क्वायर और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अरे भाई ऐसी ही कुछ चीज़ बनने वाली है, अपॉन b अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आपका क्या बनने वाला है, a स्क्वायर अपॉन b अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही क्या बनने वाला आपका आंसर बनने वाला है। एक बार देख लेता हूँ ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखो ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है ऑप्शन लिखने के अंदर, बाकी आपको पता चल ही गया होगा। और वैसे ही प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो कि पेपरों में आपके आए हुए हैं, इसी से रिलेटेड पूछे रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो आप किसी भी बुक से लगाओगे तो उस बुक में आपको ये मिल जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे थके तो नहीं हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, उसको करने की कोशिश करो। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल ABC एंगल C आपको दे रखा है 90 डिग्री एंड इसमें दे रखा है आपको AB इज इक्वल्स टू C, BC इज इक्वल्स टू A एंड CA इज इक्वल्स टू B।
and CA is equals to B, then find the value of cosec B minus cos A। कोसेक बी माइनस कोस ए की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा माइंड लगाओ। देखो लैंग्वेज को देखो क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC में कोण C है, वो वाला तो क्या है 90 डिग्री, भुजा AB C के बराबर है, भुजा BC A के बराबर है, भुजा CA B के बराबर है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेक B माइनस कोस A की, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करिए, कोशिश करो, देखो डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना करके देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्या पूछ रखा है मेरे से। ऑप्शन अवेलेबल है क्या मेरे पास, देख लेता हूँ। नहीं, ऑप्शन नहीं है, आप इसके वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलो देखो, इसको सोल्व करो। भाई क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें सीधी सी बात है एंगल सी आपको कितना दे रखा है, ये जो एंगल है ये यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है। तो भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है, एक तो ए बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है, ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और सी ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो आपसे पूछ रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है। तो यहाँ समझना भाई, इसकी देखो कोसेक बी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। जब इस एंगल की बात करेगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये, तो आपकी बेस इसके लिए ये वाला है। तो मेरे पास में क्या है, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, सी, और मेरे पास में क्या हो गया, अरे भैया क्या होता है, कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा ही होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में, बी है, फिर माइनस, देखो यहाँ पे ए लिख रखा है, तो ए के लिए मेरे पास में एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इसके लिए जब कोस की बात करोगे तो उसके लिए बेस कौन बन गया, इस बार ये वाला बन गया है। तो क्या हो जाएगा, कोस की बात करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया, बी, और हाइपोटेनियस कितनी है, सी। तो दोस्तों अब आपके पास में अब कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को आराम से सोल्व कर लोगे। बी और सी इसका एलसीएम आ गया, बी से बी कैंसिल आउट, क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास में ऑप्शन में देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी इस सवाल का क्या दे रखा था आपको, ऑप्शन दे रखा था। अरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी इसका आंसर दे रखा है आपको, क्लियर है। तो इसको क्या कर दिया आगे, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ ना ये चीज़, अरे पाइथागोरस थ्योरम से समझ में आ गई ना। ये सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस, मतलब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, देखो सिंपल सा सवाल था, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इतना ही रखते हैं आज के लिए। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, मैं लिख देता हूँ, उसको आप करने की कोशिश करो। बस इनमें गलती मत कर लेना, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, और कौन सा एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखोगे तो सवाल आपके आसान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है लैंग्वेज वाला। देखिए इसमें दिमाग लगाइएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन ए ट्राइंगल, in a triangle ABC right angled at B वाले पे क्या बना हुआ है, समकोण बना हुआ है। एक त्रिभुज ABC के अंदर जो B है वहाँ पे उस पे क्या बना हुआ है, समकोण बना हुआ है। समकोण मतलब राइट एंगल बना हुआ है। भुजा AB आपको 7 दे रखी है, एंड दे रखा है AC माइनस BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। AC और BC का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर। और पूछ रखा है द वैल्यू ऑफ सेक A
प्लस कोट सी, सेक ए प्लस कोट सी की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। दोस्तों थोड़ा सा माइंड लगाना आप लोगों को और सोल्व करना, भी हो जाएगा, बहुत ईजी सवाल है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और इसको सोल्व कीजिए। अरे कोई टेंशन वाली है ही नहीं इसमें तो बात, इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको आप सोल्व कीजिए। सोल्व करो भाई। चलो देख लेते हैं अपन लोग। एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, इंक भी खत्म हो रही है, इसी से कर लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कहाँ है, देखो समकोण किस भुजा पे कहाँ पे बना हुआ है, बी पे क्या बना हुआ है, समकोण बना हुआ है, ये 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है। तो बाकी के क्या हो गए, ए और बी, मैंने इनको नाम दे दिया। भुजा ए बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ए और बी, ए बी, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। भुजा ए बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। अब देखो दोस्तों, अब मेरे पास में यहाँ से मेरे पास में एक दिमाग में लगाऊंगा कि सर इन दोनों का डिफरेंस AC और BC, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 7 से मेरे को ध्यान आ रहा है कि 7 होता है, एक 24 होता है और एक क्या होता है, 25 होता है, और यही ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, मेरे सेट हो जाएंगे। क्योंकि सर देखिए इन दोनों का अंतर भी कितना है भाई, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, AC माइनस BC कितना है, 1 भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 25 और 24 ही है आपके पास में। तो ट्राइंगल आपके पास में यही है। अब आपसे पूछा हुआ क्या है, किसकी वैल्यू पूछ रखी है, देखो सेक A प्लस कोट सी की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, एक तो एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहा है, भाई इस सी की भी बात कर रहा है और इस एंगल ए की भी बात कर रहा है। तो जब एंगल ए की बात करेगा तो इसके सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे देखना सेक ए की बारी बात करता है तो क्या होता है, सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसके लिए हाइपोटेनियस कौन सी, हाइपोटेनियस तो वही रहने वाली है 25, और इसके लिए बेस कौन सा है भाई, इसका लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। प्लस कोट सी की जब बात करोगे तो कोट सी के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है इसके लिए। तो यहाँ पे कोट सी की बात करोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट होता है तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस तो क्या हो गया 24 और परपेंडिकुलर कितना है 7। बस आपका सवाल सोल्व हो गया, बस इतना ही करना था। इसके अंदर कितना हो गया 7, आपका एलसीएम वैसे बोल दो, नहीं तो सीधा इसको क्या करना है, ऐड ही करना है। 24 आप ऐड करोगे, 20 और 20 40, और ये कितना हो गया 49/7, और फिर से क्या हो गया, कैंसिल आउट होकर के 7 क्या बन जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, 7 ही आपको दे रखा है। क्लियर है। तो ये यहाँ तक के आप लोगों को मैंने सवाल करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ एक सवाल और हैं, कुछ एक सवाल तो और क्या है दोस्तों, देखो अब आगे सवाल ही है, सवालों के माध्यम से ही आप लोगों को सीखना है, तो हर एक चीज़ें मैं आपको उसी के से सिखाता रहूँगा। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर। अगली क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे और नए सवालों के साथ में थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है। टेबल के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तो देखो मैंने बेसिक पढ़ाया है, उसी पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसी पे बेस मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को और करवा दिए। ठीक है। अब आगे जो वैल्यूज से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनके साथ में हम लोग मिलेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही लिखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें। ठीक है। तो जब समझ में आया है और अच्छी चीज़ें लग रही है तो जिनको ज़रूरत है, जिनको आप जानते हो, जितना आप कर सकते हो उतना आगे तक पहुँचाएँ इस चीज़ को। क्लियर है दोस्तों। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।